हेलो। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं डीपीपी नंबर 4। इस डीपीपी में हम लोग डीबी वैल्यू से रिलेटेड उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो सवाल है इसमें लिख देते हैं कैलकुलेट डीबी वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट डीबी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल डीबी वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम बतला चुके हैं। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डीबी वैल्यू के लिए? स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो टोटल पाई बॉन्ड और टोटल रिंग हम लोग को काउंट करना होता है। टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। अगर इस मॉलिक्यूल में कुछ चार्ज भी हो तो प्लस n/2 करते हैं। बात समझ में आया? ये हम बतला चुके हैं। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल में कुछ चार्ज होता तो n/2 करते हैं। यहाँ n क्या बता रहा है? इस मॉलिक्यूल में अगर चार्ज है +1 +2 तो उस नंबर को रखना है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उस नंबर को, और बस कर देना है। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना ही दूर में हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में कोई चार्ज हो तो ये पूरा लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, चूंकि चार्ज नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं, इतना ही दूर में आंसर आएगा, बन जाएगा। चलिए बना के ही दिखाते हैं। टोटल पाई बॉन्ड को दर्शा रहा है। पाई बॉन्ड कितना है इसमें? तो हम लोग जानते हैं बेंजीन रिंग मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ भी इसको छोड़ करके यहाँ भी, इसका छोड़ के यहाँ भी। टोटल पाई बॉन्ड कितना? तो टोटल 3 हुआ। टोटल रिंग, इसका मतलब टोटल रिंग कितना रिंग है? एक ही रिंग है। प्लस n/2 बोले तो यहाँ पर n चार्ज को बतलाता है, तो इसमें कोई चार्ज है नहीं तो 0 रख देंगे। चार्ज नहीं है मतलब 0 है, और बट्टा में 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, ये 4 आएगा कि नहीं? ठीक है, तो डीबी वैल्यू कितना निकल का है इसके लिए? 4। चूँकि चार्ज अगर नहीं है तो ये वाला फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, चार्ज जब आएगा तो ये पूरा फार्मूला लिखेंगे। बात समझ में आया? ठीक, इसमें डीबी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? तो डीबी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग टी/आर। टोटल पाई बॉन्ड कितना? जब गोल गोल किया हुआ हो इसका मतलब इस रिंग में जितना भी कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है। तो कैसे लगाते हैं डबल बॉन्ड? ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। इसमें कैसे लगाएंगे? तो इसमें ये डबल बॉन्ड हुआ, छोड़ देंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड छोड़ देंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरह का है असल में। फिर यहाँ डबल बॉन्ड तो ये सिंगल, फिर यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल। ठीक है, तो इस तरह का है। गोल किया हुआ रहे तो आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा खुद से और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पाई बॉन्ड कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग कै ठो? साइक्लिक रिंग बाउंड्री 1 ठो 2 ठो 3 ठो। इसको नहीं गिनना है, ये तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड को दर्शाया है। इसका मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो कि हम लोग दिखला चुके हैं। तो रिंग कितना? 1 ठो रिंग बेंजीन रिंग, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, टोटल 3 ठो साइक्लिक रिंग। तो 7 और 3 10। डीबी वैल्यू इस मॉलिक्यूल का 10। इसमें डायरेक्ट बनाते हैं डीबी वैल्यू। टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड टोटल कितना? 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, 5 ठो पाई बॉन्ड। टोटल रिंग तो देखिए, रिंग साइक्लिक रिंग कैठो बना हुआ है इस मॉलिक्यूल के अंदर। साइक्लिक रिंग कैठो? एक ये वाला बाउंड्री 1 ठो, ये वाला भी 2 ठो, मतलब टोटल रिंग 2 ठो। आंसर आएगा 7। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे यार 7 आया, कैसे आया 7? गलत हो रहा है। 3, 4, 5, 6 और एक 7, 7 ही तो आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हाँ 7 आएगा। आगे वाला में इसमें चौथा नंबर, डीबी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। डीबी बराबर टोटल पाई बॉन्ड कितना प्लस टोटल रिंग। टोटल पाई बॉन्ड, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो 0। टोटल रिंग, तो देखिए रिंग एक ये वाला बाउंड्री दिख रहा है, एक ठो रिंग, ये वाला बाउंड्री दिख रहा है, 2 ठो रिंग, टोटल रिंग 2, तो डीबी वैल्यू 2। चलिए इसमें करते हैं फॉर्मूला। डी बी ई टोटल पाई बॉन्ड कितना प्लस टोटल रिंग कितना। टोटल पाई बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो 0। टोटल रिंग, रिंग देखिए एक बाउंड्री ये वाला दिख रहा है, एक ठो, एक ये वाला दिख रहा है, 2 ठो, एक ये वाला दिख रहा है, 3 ठो, मतलब टोटल रिंग 3। तो डीबी वैल्यू कितना निकल के आएगा 3। अब ये वाला, ये डी बी ई, डी बी ई बराबर टोटल पाई बॉन्ड, तेरी तो टोटल हाँ पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना 1 2, टोटल रिंग 1 2, रिंग 2 ठो, एक बाउंड्री 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 मैदान 1 ठो 2 ठो, तो 2 2 4, डीबी वैल्यू 4 इसके लिए। चलिए आगे करते हैं छठा 7वां नंबर, ये हमारा 7वां नंबर, इसके लिए निकालेंगे डीबी, डीबीई टोटल पाई बॉन्ड, टोटल रिंग, टोटल पाई बॉन्ड 1 ठो 2 ठो 3, आराम से लिखेंगे, राइटिंग थोड़ा ख़राब हो जाएगी यार। 3 टोटल रिंग, एक ही ठो तो रिंग है, डीबी वैल्यू 4। ठीक है। इसका ये वाला, अब देखिए यहाँ पर गौर से, इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, मतलब -1 चार्ज है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, जब चार्ज हो तो टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग प्लस n/2 रखना है। यहाँ n क्या चीज़ बतला रहा है, n चार्ज को, कि इस मॉलिक्यूल में टोटल इसमें चार्ज कितना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए टोटल पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर अगर गौर करें, ये जो लिखा हुआ है असल में ये इस तरह का है, C 2 ऑक्सीजन है तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, मतलब -1 चार्ज है पूरे में। अब अगर देखें इसके जगह ऐसा रख दें तो टोटल पाई बॉन्ड कितना, इधर तो नहीं है लेकिन इसमें तो है ना, मतलब इसमें है 1 पाई बॉन्ड। ठीक, टोटल रिंग एक ही तो रिंग है, मतलब ऐसे बना सकते थे इसी चीज़ को, ऐसे समझने के लिए, टोटल रिंग 1 प्लस n/2, n क्या रखना है चार्ज, कि इसमें चार्ज कितना है, तो माइनस दिया हुआ है मतलब -1 चार्ज है, मतलब -1 चार्ज है, मतलब 1 रखना है, माइनस नहीं रखना है, चार्ज को नहीं दिखलाना है माइनस प्लस, बस उसका मैग्नीट्यूड को, नंबर को रखना है, बट्टा में 2। इसको अगर जोड़ दें तो 2 होगा, और 2 में अगर आधा और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका 2.5 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा ना। अब आगे
ये हमारा ये वाला ये भी करते हैं, इधर से करते आते हैं। ये वाला इसमें 7 8 ये वाला करना था। चलिए, डीबी वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड, टोटल रिंग। n/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस में, क्योंकि चार्ज नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये वाला टोटल पाई बॉन्ड कितना दिख तो एक ही रहा है, लेकिन यहाँ भी तो है, ये समेट के लिखा हुआ है, इसमें भी तो पाई बॉन्ड होता है। मतलब ये असल में ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी पाई बॉन्ड है एक ठो, तो इसमें भी है, 2 हुआ और एक 3। समझ में आया? टोटल पाई बॉन्ड 3 प्लस टोटल रिंग, साइक्लिक रिंग एक ही है, आंसर 4। ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यहाँ पर डीबी वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस रिंग 1 2 3 ठो रिंग, 7 3 10। डीबी वैल्यू 10 निकल के आया इसके लिए। ठीक है, आगे करते हैं। ये वाला डीबी वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग, जोड़ देंगे। टोटल पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में एक भी नहीं है पाई बॉन्ड, तो 1 और 0 प्लस टोटल रिंग। इसमें रिंग कैसे गिनेंगे, तो देखिए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसको ऊपर से बॉन्ड ऐसे इमेजिन कीजिए, ऊपर है, फिर यहाँ पर दोनों, मतलब ये वाला ऊपर है, ये तीनों, ये पूरा का पूरा, और ये वाला ऊपर है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये ऊपर की ओर है, ऊपर मतलब इस तरह से, ऐसे और ऐसे है ये वाला बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, ये 2 ठो ऐसे है, फिर ऊपर यहाँ पर ऐसे लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये रिंग कितना हुआ, काउंट कैसे करेंगे रिंग, तो एक रिंग ऐसे, रिंग मतलब क्लोज चेन। तो देखिए ये वाला एक रिंग हुआ। अब इसको यही वाला कॉमन कर ले लेते हैं और इधर जाते हैं, तो ये दूसरा रिंग हुआ, तो टोटल रिंग कितना, 2 ठो। डीबी वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2। बात समझ में आया? ये वाला करते हैं, डीबीई, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना, 1 2, टोटल रिंग कितना, एक ही तो है रिंग, आंसर कितना निकल के आएगा, 3। इसमें करते हैं डीबीई वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। टोटल पाई बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 5, इसमें 2 ठो है पाई बॉन्ड, 2 2 4 और 1 5। टोटल रिंग 1 ठो है, आंसर 6 निकल के आएगा। बात समझ में आया? यहाँ पर डीबी वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। टोटल पाई बॉन्ड 1 2, टोटल रिंग एक ही तो रिंग है, आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, 3 निकल के आएगा। यहाँ पर डीबी वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। टोटल पाई बॉन्ड कितना, 1 2, टोटल रिंग 1 रिंग 2 रिंग, आंसर कितना आएगा, 4। इसके लिए डीबी वैल्यू, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग जोड़ेंगे। पाई बॉन्ड 3, इधर 2 5, रिंग एक साइक्लिक रिंग 2, आंसर कितना, 7। ठीक, यहाँ पर
DBE वैल्यू प्लस DB वैल्यू बराबर टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना, 1 2 3, टोटल रिंग 1 रिंग 2 रिंग, आंसर कितना 5 इसमें। तो ये वाला समझने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग जोड़ना पड़ेगा डीबी वैल्यू के लिए। अब चूंकि इसमें समेट के कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये, तो इसमें पाई बॉन्ड है तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, ऐसे छुपा हुआ हो सकता है। अगर कोई चीज़ समेट के लिखा हुआ है तो वहाँ पाई बॉन्ड छुपा हुआ हो सकता है, तो उसको खोल के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड है या नहीं, ऐसा है तो हाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ भी। तो टोटल पाई बॉन्ड कितना, 2। टोटल रिंग कितना, तो रिंग साइक्लिक रिंग एक भी नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो 0, तो 2 हुआ। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इसमें डीबी वैल्यू DBE टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। टोटल पाई बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस टोटल रिंग 1 रिंग 2 रिंग, ये वाला देखिए 3 रिंग और 1 4 रिंग, मतलब 1 2 ये 3 और 1 4, 10 आएगा डीबी वैल्यू इसके लिए। इसके लिए डीबी वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में एक भी नहीं है तो 0। टोटल रिंग 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, 3 रिंग है तो आंसर 3 हमारा आएगा। यहाँ पर इसमें डीबी वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना, एक भी नहीं है। रिंग कितना, एक भी नहीं है, 0। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। डीबी वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। टोटल पाई बॉन्ड 1 2 3 ठो, टोटल रिंग। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है ये ये दिख रहा है ना, ये वाला, और यहाँ पर ऊपर ले जाया गया है बॉन्ड को ऊपर और जोड़ दिया गया है। तो इसमें रिंग कैसे काउंट करेंगे, तो रिंग देखिए ये और ऊपर वाला एक रिंग ऐसे काउंट कर सकते हैं, और दूसरा रिंग इसी को लेकर के यहाँ से ये फिर ये यहाँ पर कटा नहीं है, ये उधर है, पीछे की ओर है। समझ में आया, यहाँ पर जो बॉन्ड उठाया गया है ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, और दोनों को ऊपर, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ऊपर की ओर है, ऊपर। तो साइक्लिक रिंग कितना हुआ, तो ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 और ऊपर गए एक, और फिर दूसरा इसी यही वाला कॉमन रखते हैं, ये वाला कॉमन रखते हैं, फिर ये वाला पकड़ते हैं ऐसे। ठीक है, चेयर के जैसा है। तो टोटल 2 रिंग हुआ। ये 3D में देखना पड़ेगा, 3D में सोचिएगा तब समझ में आएगा। टोटल 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डीबी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो ये वाला C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N बटा में 2। अगर मोलिकुलर फार्मूला में बोरोन आ जाए, यहाँ अगर बोरोन भी रहता, नाइट्रोजन की जगह बोरोन होता,
तो बोरोन को भी नाइट्रोजन जैसा ही ट्रीट करते हैं। बात समझ में आया? एन के जगह अगर बोरोन होता तो यहाँ पर रखते बोरोन का भी संख्या। सी कितना ठो 9 पीस +1 बट्टा में 2। एच कितना 16। हाइड्रोजन एटम कितना? हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सबको बोलते हैं हाइड्रोजन एटम एक है। नाइट्रोजन एटम कितना? नाइट्रोजन एटम एक ही तो है। अगर बोरोन एटम होता बोरोन तो उसको भी ले लेते नाइट्रोजन की जगह, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 बोरोन भी बना लेता है 3। तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1, ठीक है, बट्टा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16/2 8 मतलब 2। डीबी वैल्यू 2 निकल के आया, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग देख चुके डीपीपी नंबर 4, जो कि डीबी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। डीबी पर आधारित क्वेश्चन था, हम लोग कर चुके। अगला जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अरे यार, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आराम से लिखेंगे, राइटिंग बैठा करके। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे पूरा अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही।